दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, गैंगस्टर मुकेश पाठक को जेल पहुंचाने गई गाड़ी हादसे का शिकार, एसआई की मौत। हादसे का शिकार हुए पुलिसकर्मी सीतामढ़ी जेल से कुख्यात कैदी मुकेश पाठक को भागलपुर सेंट्रल जेल ले गए थे। यहां से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान सहायक अवर निरीक्षक सतीश सिंह के रूप में की गई, जो यूपी के रहने वाले थे। बताया जाता है कि पुलिस वाहन की टक्कर इतनी जोरदार तरीके से हुई कि उसकी आवाज आसपास के 1 किलोमीटर दूर इलाके तक सुनी गई। अगली खबर, होमगार्ड जवान के बेटे की पंखे से लटकी मिली लाश। मुजफ्फरपुर जिले के हत्था ओपी क्षेत्र के सकरीमन गांव में होमगार्ड के जवान के बेटे का शव पंखे से लटका मिला। वह काफी दिनों से घर में अकेला रह रहा था। दुर्गंध आने के बाद आसपास के लोगों ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो इस घटना की जानकारी हुई। मृतक की पहचान विजय कुमार पांडे उर्फ मोनू के रूप में हुई, जो कि 30 वर्ष का था। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या कर शव को पंखे से लटका दिया गया है। मृतक के भाई प्रकाश ने बताया कि मंगलवार को पड़ोसियों को घर से दुर्गंध आने लगी, जिसके बाद शक के आधार पर लोगों ने छानबीन की। अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना, कई दिग्गज नेताओं से करेंगे मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। खबरों की माने तो अगले 3 दिनों तक वे विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी से भी सीएम की मुलाकात हो सकती है। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से भी मिलेंगे, उनके स्वास्थ्य का हाल जानेंगे, रणनीति पर चर्चा करेंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव भी दिल्ली में ही है। विपक्षी एकजुटता की मुहिम को धार देने के लिए मुख्यमंत्री का यह दौरा अहम माना जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि वे बजट सत्र के बाद एक बार दिल्ली जाएंगे। बजट सत्र 5 अप्रैल को खत्म हुई, जिसके बाद एक दिन फोन से नीतीश कुमार की मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत हुई थी। आज वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार का यह दौरा लोकसभा चुनाव के हिसाब से बहुत अहम माना जा रहा है। इस दौरे से उम्मीद लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे। यही उनका उद्देश्य माना जा रहा है। अगली खबर, नाले से आ रही थी जहरीली गैस की गंध, सुरक्षा इंतजाम के बिना ही 2 सफाई कर्मियों को घुसाया, दम घुटने से हुई मौत। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का काम कर रही कंपनी की लापरवाही से 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। दरअसल रामकृष्ण नगर के जकरियापुर में नाले की सफाई करने चैम्बर में घुसे 2 मजदूर नालंदा छपरा के 24 वर्षीय रंजन रविदास और सुल्तानगंज के 22 वर्षीय मुन्ना रजक की दम घुटने से मौत हो गई। यहाँ ईएमएस कंपनी द्वारा काम कराया जा रहा है। बिना सेफ्टी इंतजाम के ही दोनों को नाले में घुसा दिया गया था। नाले की गहराई 15 फीट से अधिक थी। अगली खबर, बिहार शरीफ हिंसा मामले में ईओयू ने आईपीसी के साथ आईटी की भी धारा लगाई, 66F का किया इस्तेमाल। रामनवमी की शोभा यात्रा पर झड़प मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ऐसी धारा लगाई गई है कि अगर आरोप साबित हुआ तो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह ने 9 अप्रैल को इस तरफ इशारा किया था। वो ईओयू की तरफ से दर्ज केस की जानकारी तो दे ही रहे हैं, साथ ही किन धाराओं का उसमें इस्तेमाल किया गया है वो भी बता रहे हैं। आईपीसी की धाराओं के बाद अंत में आईटी की धारा 66F का जिक्र किया गया है। इस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। अगली खबर, सावधान हो जाएं, बिहार के 24 जिलों में फैल चुका है कोरोना। बिहार के 24 जिलों में कोरोना फैल चुका है। पहली बार कोरोना का आंकड़ा 50 के पार हो चुका है। मंगलवार को बिहार में कोरोना के 52 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें 29 मरीज पटना के हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी 200 के पार पहुंच चुका है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो ताजा आंकड़े दिए गए हैं वो चिंता पैदा करने वाले हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 174 से बढ़कर 214 हो गई है। अकेले राजधानी पटना में ही 50% से अधिक मामले हैं। पटना में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 114 है। वहीं दूसरे नंबर पर गया है, जहाँ पर एक्टिव मरीजों की संख्या 21 है। अगली खबर, हेट स्पीच मामले में राहुल गांधी की पटना में पेशी, सुशील मोदी ने दर्ज कराया था केस। सूरत केस पहले ही सुना चुकी है सजा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की बुधवार को पटना की एमएलए एमपी कोर्ट में पेशी होनी है। हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया था। हालांकि ऐसे ही एक मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता चली गई। 2019 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने पटना में केस दर्ज कराया था। इसको लेकर पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में 12 अप्रैल को राहुल गांधी को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समन जारी किया गया था। अगली खबर, नहीं कम हो रही है तेजस्वी यादव की मुश्किलें। अब ईडी ने दर्ज किया एक और मामला, सीबीआई भी पहुंची सारण। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब इनके ऊपर ईडी ने एक और मामला दर्ज कर लिया है। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत एक अलग केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में तेजस्वी से अलग से पूछताछ होगी। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। दरअसल नौकरी के लिए जमीन मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नई दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में उपस्थित हुए, जहाँ इनसे रात करीब 9 बजे तक पूछताछ की गई। वहीं ईडी की तरफ से उनके विरुद्ध एक और मामला दर्ज कराया गया है। यह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है। इसके पहले रात करीब 9 बजे ईडी दफ्तर से तेजस्वी यादव बाहर निकले और सीधे अपने पिता लालू यादव के पास पहुंचे।
अगली खबर बिहार में भूकंप के झटके 4.3 रही तीव्रता। बिहार में सीमांचल के कई जिलों में बुधवार सुबह 5:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में ये झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र रानीगंज और बनमनखी के बीच रहा। भूकंप से फिलहाल किसी भी तरह की नुकसान की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। अगली खबर मनीष कश्यप केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस करोल ने कहा कि मैं भी बिहारी प्रवासी हूं। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय करोल की पीठ ने यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई की। कश्यप की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे पेश हुए। पीठ के सामने उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने 2 FIR दर्ज किया है। बिहार की एक जमानत खारिज कर दी गई है। वह 2 राज्यों में 5 मुकदमों का सामना कर रहा है। एक अपराध के लिए अलग अलग कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि बिहार के FIR को ही मुख्य FIR बना दिया जाए। अगली खबर तेज प्रताप से माफी मांगने के मामले में नया मोड़। मैनेजर बोला गलत तरीके से लिया गया वीडियो। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का सामान होटल से बाहर निकालने के मामले पर नया मोड़ आया है। इंटरनेट मीडिया पर मंगलवार को प्रसारित वीडियो में तेज प्रताप के सामने घुटने पर बैठकर होटल के महाप्रबंधक माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप ने भी कहा है कि पुलिस वालों की उपस्थिति में होटल प्रबंधन ने गलती स्वीकार करते हुए उनसे माफी मांगी थी। होटल के महाप्रबंधक संदीप पालित ने हालांकि इससे इनकार किया है। संदीप ने कहा कि 7 अप्रैल की रात तेज प्रताप और उनके सहयोगियों से बातचीत के दौरान धक्का लगने से वह गिर गए थे। वह जब खड़े हो रहे थे तब किसी ने उनका वीडियो बनाकर एक हिस्सा प्रसारित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कोई माफी नहीं मांगी है। अगली खबर TET STET उत्तीर्ण शिक्षक संघ ने जलाई अध्यापक नियमावली 2023 की प्रति। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 का बेगूसराय में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट ने जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष नियमावली 2023 की प्रतियां जलाई। मौके पर आयोजित प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी नई अध्यापक नियमावली राज्य के विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत TET उत्तीर्ण शिक्षकों के साथ धोखा है। समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश का पालन करते हुए TET उत्तीर्ण शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा तदनुरूप सेवारत मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार नियमावलियों के मकड़जाल में शिक्षकों का गला घोट रही है। महागठबंधन सरकार ने शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन नई नियमावली में कार्यरत TET शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं है। अगली खबर CTET और BTET पास अभ्यर्थियों ने पटना में राजद कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। बिहार में शिक्षकों की भर्ती के लिए नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद मंगलवार को CTET और BTET पास अभ्यर्थियों ने पटना स्थित राजद कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन कर रहे शिक्षकों ने दावा किया कि नीतीश तेजस्वी सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने दावा किया कि CTET और BTET परीक्षा पास करने के बाद वे पहले ही मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं। अब राज्य सरकार नए दिशा निर्देशों के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक और परीक्षा आयोजित करेगी और सफल उम्मीदवार शिक्षक की नौकरी के लिए पात्र होंगे।